केरल के मंदिरों में अब आरएसएस की शाखा लगाने पर बैन लगा दिया गया है। वहां मंदिरों का संचालन करने वाली संस्था त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर आदेश दिया है कि मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान हो। देवास्वम बोर्ड के सर्कुलर के बाद वहां की सियासत भी गर्मा गई है। केरल बीजेपी के नेताओं ने इसे लेफ्ट और कांग्रेस का जिहादी एजेंडा करार दिया है। आरोप लगाया है कि मंदिर पर कब्जे की अब साजिश की जा रही है। केरल के मंदिरों में आरएसएस की शाखा पर रोक। मंदिरों में नहीं चलेगी संघ की शाखा। मंदिरों में राजनीतिक आयोजनों की भी मनाही। देवस्वम बोर्ड के ऐलान पर शुरू हुई सियासत। केरल के मंदिरों का मैनेजमेंट संभालने वाले त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने राज्य के मंदिरों में संघ की शाखा पर रोक लगाने का ऐलान क्या किया? राज्य की सियासत में अचानक से गर्मी आ गई है। बीजेपी जहां मंदिर प्रशासन के इस फरमान पर आग बबूला है, वहीं कांग्रेस मंदिर प्रशासन के फैसले के साथ खड़ी दिख रही है। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने सभी मंदिरों के लिए जो सर्कुलर जारी किया है, उसमें कहा गया है कि मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही कराए जाएं। किसी भी राजनीतिक गतिविधि या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा की इजाजत नहीं दी जाए। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने अधिकारियों को इस तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाने और मुख्यालय को रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। सर्कुलर के मुताबिक अगर इसके बाद भी मंदिरों में ऐसे आयोजन होते हैं तो आम लोग भी बोर्ड में शिकायत कर सकते हैं। आरएसएस की शाखा कई मंदिरों में चल रही थी, इसी वजह से यह सर्कुलर जारी किया गया है। मंदिर श्रद्धालुओं के लिए होते हैं, उन्हें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, यही बोर्ड का मानना है। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के सर्कुलर पर केरल की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने बोर्ड के आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के मुताबिक देवस्वम बोर्ड को सिर्फ मंदिरों का मैनेजमेंट देखना है, वो मंदिर और उसकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। मंदिर की प्रॉपर्टी के मालिक भगवान हैं। देवस्वम बोर्ड मंदिर की प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, वो सिर्फ मैनेजमेंट देखता है, वो मालिक नहीं है। मंदिर के जो भगवान हैं वो कानूनी तौर पर नाबालिग हैं, लेकिन ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड का सर्कुलर उस एजेंडे का हिस्सा है जो राज्य में लंबे समय से चल रहा है। उनका आरोप है कि इस एजेंडे के पीछे जिहादी ग्रुप हैं, जिनके इशारे पर लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस खेल खेल रही हैं। ये जिहादी ग्रुप का पुराना एजेंडा है। वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। अब कम्युनिस्ट पार्टी शासन में है तो जिहादी ग्रुप उनको कंट्रोल कर रहा है। आरएसएस हमेशा इन तत्वों से मंदिरों की रक्षा करता रहा है। सबरीमला में क्या हुआ था? वहां सरकार समर्थित प्रोग्राम लागू किया गया। वो महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का मुद्दा नहीं था। दरअसल जिहादी केरल के सभी मंदिरों पर कब्जा करना चाहते हैं। केरल की कई सामाजिक संगठन भी बोर्ड के आदेश का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि वो सिर्फ सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ा है। No political activity should be encouraged inside a temple, church or a mosque. मंदिर, मस्जिद और चर्च में राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन आरएसएस एक सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। वो राजनीतिक संगठनों से बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड से अपील करता हूँ, इस तरह का कड़ा स्टैंड मत लीजिए। And I would like to conclude my argument in one sentence. त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड दरअसल केरल के 1248 मंदिरों का प्रबंधन देखता है। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर के सभी अनुष्ठान भी इसी बोर्ड के निर्देशन में होते हैं। अभी सीपीएम के सीनियर नेता के अनंत गोपन इसके अध्यक्ष हैं और इसीलिए बोर्ड के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। आगे इस मुद्दे पर केरल में हंगामा मच सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।